हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल जीके ट्रैक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा ब्लड। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सभी जानते हैं, हम सभी की बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि एक संयोजी ऊतक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लड। तो आज की क्लास को टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं ब्लड के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं ब्लड टॉपिक को। तो ब्लड टॉपिक में सबसे पहले जो बात आती है वो क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। देखो यहाँ पर आपको नई बात क्या बतानी है मुझे कि हीमेटो का मतलब, हीम का मतलब होता है लोहा। हीम का मतलब होता है लोहा, यानी हम हीमेटोलॉजी जब बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे लोहे की। तो यहाँ पर हीम यानी लोहा और लोजिन यानी अध्ययन। तो कहीं पर भी लोजी शब्द मिलता है तो उसका मतलब सीधे सीधे समझ लीजिएगा, लोजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, और हीम का मतलब होता है लोहा यानी कि आयरन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हीम का मतलब क्या है? लोहा, और लोजी का मतलब क्या है? अध्ययन। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये आपको ना सिर्फ और सिर्फ याद करने में आसानी देती है, तो इसीलिए ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। अगली बात है हमारे पास, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हम सभी जानते हैं ब्लड बहता है, वो एक लिक्विड है। दूसरा, कनेक्टिव, बॉडी को जोड़ने वाला है। टिश्यू यानी सेल्स का झुंड है, यानी ग्रुप ऑफ सेल है। बटा टिश्यू, टिश्यू क्या होते हैं? ऊतक क्या होते हैं? ऊतक होते हैं जब एक जैसी कई सारी कोशिकाएं, एक जैसी दिखने वाली या अलग अलग दिखने वाली कोशिकाएं एक काम करने लगे तो उसे बोलते हैं ऊतक। ठीक है, कनेक्टिव यानी जोड़ने वाला। अब सीधी सी बात है, आप खुद सोचिए, मान लीजिए हमारे सर में दर्द है, सर में दर्द है तो हम गोली खाएंगे। अब गोली हमारे मुंह से हमारी पेट में जाएगी, पेट से हमारी आंतों में जाएगी, तो सिर तो कहीं पे आया ही नहीं। तो फिर सिर दर्द ठीक कैसे हुआ? तो आपको आंसर मिलेगा ब्लड। ब्लड ही वो है जो कि हमारे गोली की ड्रग्स को उठाकर हेड तक यानी सिर तक पहुंचाता है। यानी कि ब्लड क्या है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमने ली, वो हमारे फेफड़ों में गई, बट फेफड़ों से पूरी बॉडी में कैसे पहुंची? तो फेफड़ों से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला कौन है? ब्लड। और कौन पूरी बॉडी से CO2 को लेकर आता है फेफड़ों तक? ब्लड। तो ब्लड क्या है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू। हम बोलते हैं हमारा यूरिन यानी वेस्ट है, वो रिमूव करती है किडनी। तो किडनी में सारा ब्लड जाता है, वेस्ट निकालकर वापिस आ जाता है। तो वेस्ट को भी कौन घुमा रहा है? ब्लड यानी रक्त। फिर हम बात करते हैं हार्मोन की। हार्मोन कुछ रसायन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करती हैं, कंट्रोल के काम करते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल में रखने के काम करते हैं। तो वो हार्मोन भी किसके अंदर घूमते हैं? तो ब्लड के अंदर घूमते हैं। डन? ओके, नेक्स्ट चीज, इट कंस्टिट्यूट 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। हमारी बॉडी का कुल शरीर का 7% ब्लड जो वेट है वो किसका होता है? ब्लड का, यानी कि रक्त का। अगर हम 100 किलो के हैं तो 7 किलो क्या है? रक्त है, खून है हमारे में। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच हमारे ब्लड का 7.4 होता है, यानी हमारा ब्लड जो होता है वो बेसिक यानी क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय ऐसे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे हिंदी राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कई बार। तो पीएच हमारे ब्लड का क्या होता है? 7.4, और यह क्षारीय है यानी बेसिक होता है। बेसिक का मतलब हमने पीएच पैमाना अच्छे से कर लिया है, वहां से आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो जाइए, जाकर देखिए पीएच की वीडियो। आगे चलते हैं, हमारी बॉडी में लगभग एवरेज कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में होता है। बिल्कुल, एक दिन में किडनी 180 लीटर ब्लड को साफ करती है, जबकि बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड है। ये क्या मतलब हुआ? कोई बता सकता है कमेंट में? चलिए तो कमेंट में बताकर जाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि जब हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड है तो एक दिन में किडनी 180 लीटर ब्लड को साफ कैसे करती है? चलिए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ब्लड के अंदर 2 चीजें आती है। एक आता है ब्लड का लिक्विड पार्ट जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और एक आता है ब्लड का सॉलिड पार्ट जिसे हम रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये ठोस भाग होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है, जो प्लाज्मा है, ये 55% हिस्सा होता है ब्लड का, और जो ठोस पार्ट है वो 45% हिस्सा होता है। और इस ठोस पार्ट में अगर बात की जाए तो 3 प्रकार की सेल आती है, आरबीसी, और क्या आते हैं? बिंबाणु यानी प्लेटलेट, और WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है आरबीसी, देन बिंबाणु, देन WBC। ये हमारी मिलियन के अंदर होती है, अरबों खरबों में होती है। ये हमारी लाखों में होती है, और ये हमारी हजारों में होती है। तो सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? आरबीसी।
ठीक है, चलिए पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? ब्लड का लिक्विड पार्ट है। ब्लड का क्या है? लिक्विड पार्ट, यानी तरल हिस्सा ब्लड का प्लाज्मा ही है। इस प्लाज्मा में 92% पानी आता है, ठीक है, 6% प्रोटीन आते हैं और 1 से 2% ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज के अलावा भी स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत चीजें होती हैं, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास हार्मोन होते हैं। क्या क्या होते हैं लिख देते हैं जल्दी जल्दी। इसके अंदर और क्या क्या होता है? इसके अंदर वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, यानी सारा मल हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी की हार्मोन्स होते हैं, हमारे बॉडी के इसके अंदर पानी है, प्रोटीन है, हार्मोन है, ग्लूकोज है। इसके अंदर प्रोटीन क्या अमीनो अम्ल होते हैं। जब प्रोटीन टूट जाता है तो अमीनो अम्ल ही बनाता है ना, वो भी इसी के अंदर ही होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अंदर विटामिन होते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर 1 से 2% पे ही आ जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? यह जो है हमारी बॉडी का 55% हिस्सा कवर करता है, ये हमने बोल दिया। हमारी बॉडी में प्लाज्मा के अंदर 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। 4 प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और ये चारों रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, यानी ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन क्या है इसका? रक्त का थक्का बनाने में ये प्रोटीन सहायक है। कैल्शियम और विटामिन के, ये 2 चीजें और है जो कि रक्त के थक्के बनाने में मदद करती है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं आपको एक नई चीज बताती हूँ। देखो एक चीज समझते हैं हम, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि वह कौन सी कोशिका है, वह कौन सी कोशिका है जो रक्त का थक्का जमाती है, तो आप याद रखिएगा बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। वो कौन सी कोशिका है जो रक्त का थक्का जमाती है? बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। अगर पूछा जाए वह कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाता है, तो बोलना विटामिन के। अगर पूछा जाए कि वो कौन सा खनिज है जो रक्त का थक्का जमाता है, तो बोलना कैल्शियम। और अगर पूछा जाए वो कौन से प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाते हैं, तो बोलना ये हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। तो ये सब क्या है? रक्त के थक्का जमाने वाले। ये सभी जरूरी हैं, तभी रक्त का थक्का बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट, वो कौन सा प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता? सीधी सी बात है ना, जैसे ही चोट लगती है रक्त का थक्का जम जाता है, तो बॉडी के अंदर थक्का क्यों नहीं जमता? तो हिपैरिन जो प्रोटीन है वो बॉडी का थक्का जो है, हिपैरिन प्रोटीन जो है वो बॉडी के अंदर थक्का नहीं बनने देता। और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी प्रोटीन है ये यकृत यानी लीवर में बनते हैं। ये जितने भी प्रोटीन है ये यकृत यानी लीवर में बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद प्लाज्मा का कलर क्या होता है? येलोइश व्हाइट, आप बोल सकते हो येलोइश व्हाइट कलर होता है, पीला या सफेद कलर होता है, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी इसके अंदर कौन सी पिगमेंट होती है? इसके अंदर कौन सी पिगमेंट है? कारक कौन सा है? तो बिलीरुबिन पिगमेंट होती है। बिलीरुबिन इसको येलो कलर देती है। हमारे पास 2 पिगमेंट होती है, एक बिलीरुबिन, एक बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर देती है प्लाज्मा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर चले 45% बची हुई कोशिकाओं के ऊपर, मैंने क्या बोला? कॉर्पसल्स यानी कनिकाएं, इनको सेल्स भी बोल देते हैं, यानी कोशिकाएं भी बोल देते हैं। कितनी होती हैं ये? तो ये हमारे पास 45% होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। तो ये हमारे ब्लड का 45% हिस्सा होती है। 3 टाइप की कोशिका, 3 प्रकार की कोशिका हमारे ब्लड में मौजूद हैं। कौन कौन सी? पहली है लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड कॉर्पसल, श्वेत रक्त कोशिका यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, प्लेटलेट यानी बिंबाणु, प्लेटलेट यानी बिंबाणु। अब इनके साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखने हैं। लाल रक्त कोशिका को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है लाल, एरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और साइट का मतलब होता है कोशिका। तो लाल कोशिका एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कोशिका को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब है सफेद यानी कलरलेस, रंगहीन, और ल्यूकोसाइट साइट मतलब कोशिका। और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोट, थक्का, और साइट का मतलब होता है सेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर थ्रोम्बो का मतलब क्या है? थक्का, थक्का। ल्यूको का मतलब क्या है? रंगहीन, रंगहीन। और एरिथ्रो का मतलब क्या है? लाल। और साइट का मतलब सभी में ही क्या है? कोशिका। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं तीनों के। अब ये ब्लड सेल जितनी भी हैं ये कहां बनती हैं? ये सारी सेल बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में बनती है। अब मैम ये अस्थि मज्जा क्या होता है? तो अस्थि मज्जा मैं आपको शॉर्ट में अभी बता देती हूँ क्या होता है, ठीक है। तो अस्थि मज्जा क्या होता है बच्चों? देखो हमारी बॉडी में, हम सभी को पता है, हड्डियां हैं। हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में हड्डियां हैं। तो जो हड्डियां होती है हमारी बॉडी में, उन में से जो बड़ी वाली हड्डियां होती है, जैसे जांग की हड्डी हो गई, जो हिप बोन हो गई, यानी कि हमारी जो
कूल्हे की हड्डी हो गई, इन हड्डियों को साइज में बड़ा माना जाता है। तो इन हड्डियों में यहां पर जो जगह होती है उसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। यहां पे भी होता है येलो बोन मैरो, बट हमें लाल अस्थि मज्जा से मतलब है। तो ये रेड बोन मैरो के अंदर ही हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट यानी कि लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और बिंबाणु बनते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम बच्चों में तो बड़ी हड्डियां होती ही नहीं है। अब जब बच्चों में बड़ी हड्डियां ही नहीं है तो वो कौन है जो बच्चों में रक्त की कोशिकाएं बनाएगा? तो आपको याद रखना है, छोटे बच्चों में रक्त की कोशिकाएं यकृत में बनती है। कहां बनती है? यकृत में, यानी कि जिगर यानी लीवर यानी यकृत के द्वारा बनाई जाती है। जिगर, बिल्कुल, लीवर को हिंदी में जिगर भी कहते हैं, जिगर या यकृत कहते हैं, या यकृत कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि अस्थि मज्जा, क्या लिखा हुआ है? अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो जिगर द्वारा रक्त कोशिकाएं तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पहली रक्त की कोशिका पे, यानी लाल रक्त कोशिका पे। तो लाल रक्त कोशिका के बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब रेड ब्लड सेल के अंदर लाल कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट है, एक वर्णक है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन को हम नाम को लिखते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है लोहा यानी आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो ये आयरन जो है ये रक्त को लाल रंग देता है, और प्रोटीन जो है ये ऑक्सीजन एंड CO2 का संवहन करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे करता है, यही तो क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको पता लगेगा इसका आंसर। तो हीमोग्लोबिन में लोहा और ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है। ठीक है, देन आपको याद रखना है तिल चट्टा यानी कॉकरोच का ब्लड का कलर सफेद होता है। यस, कॉकरोच का ब्लड का कलर, खून का रंग सफेद होता है। और ऑक्टोपस का रक्त का कलर ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीमोसाइनिन एंड कॉपर होता है। क्या होता है? तांबा और हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन एक पिगमेंट है और कॉपर, तांबा, नीला रंग देता है। याद आया आपको कुछ? नीला कुछ नीला था। कॉपर सल्फेट CuSO4 बताया था फॉर्मूला उसका, CuSO4 का फॉर्मूला बताया था। कॉपर सल्फेट नीला थोथा कहते हैं उसको, क्योंकि वो नीले रंग का होता है। चलिए आरबीसी की शेप करें तो ये बाई कनकेव होती है, यानी कि उभय लिंगी, या इसी को बोलते हैं द्विअवतल होती है। कैसी होती है? द्विअवतल। द्विअवतल का मतलब क्या है? बना के दिखा देते हैं। जरूरी नहीं है द्विअवतल ही हो, राउंड भी होती है, लेकिन हमारे अंदर ये द्विअवतल होती है। और इसके अंदर एक चीज और याद रखना, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इस आरबीसी के अंदर ही बहुत सारी हीमोग्लोबिन पड़ी होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन जिंदा रहती है। और आरबीसी बनती कहां थी? अस्थि मज्जा में। और बच्चों में कहां बनती थी? यकृत में। अब ये मरती कहां है? तो हमारे पेट के, हमारा जो पेट है ना, ये हमारा पेट है। तो इसको अगर मैं उठाऊं तो यहां पर इसके नीचे की तरफ यहां पे एक ऑर्गन है, इसे बोलते हैं स्प्लीन। इसके नीचे है, ये ऊपर नहीं है, नीचे है। ये स्प्लीन जो होती है, यहां पर आरबीसी मरती है 120 दिन में। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, यानी कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, स्प्लीन को हिंदी में तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। ठीक है, ये बोन मैरो में बनती है, ये हमने पहले ही बात कर ली। आरबीसी जो होती है वो ई न्यूक्लिएट होती है, ई न्यूक्लिएट यानी कि बिना न्यूक्लियस की होती है। तो लेकिन केवल ऊंट और लामा, ऊंट मतलब कैमल और लामा मतलब जो हमारा क्या कहते हैं, राजस्थानी नहीं, फॉरेन का कोई कैमल होता है ये, इनके अंदर नाभिक होता है, बाकी किसी भी केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आना, यानी कि बॉडी से ऑक्सीजन को ले जाती है। देखो कैसे लेके जाती है, मैं बताती हूँ। हमारी बॉडी में ये हमारे फेफड़े हैं, मान लीजिए ये हमारे लंग्स हैं, और लंग्स के अंदर भी ये हमारी एल्वियोलाई है। ठीक है, ये मान लिया मैंने। लंग्स के अंदर ये लंग्स है, दीज आर लंग्स एंड दिस इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर हमने सांस ली तो ऑक्सीजन आई। अब इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन उठा लेगा और बना देगा HbO2। इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये HbO2 फिर चली जाएगी घूमती फिरती, कहां चली जाएगी? ये HbO2 चली जाएगी घूमती फिरती हमारी बॉडी की कोशिका में। फिर बॉडी की कोशिका उस O2 को लेके ग्लूकोज से एनर्जी बनाएगी और निकाल देगी CO2।
इस CO2 को फिर हीमोग्लोबिन पकड़ लेगा और बना देगा HbCO2, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यहां पे आएगी, हीमोग्लोबिन यहीं रह जाएगी और CO2 को यहां दे देगी। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? अगर खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो उसको अनीमिया यानी अरक्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? अरक्तता कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? आपने सुना होगा मेरे अंदर 13 ग्राम खून है, मेरे अंदर 15 ग्राम खून है। भाई 15 ग्राम खून में जिंदा नहीं रहोगे। वो क्या है? 15 ग्राम का मतलब क्या है? 15 ग्राम का मतलब है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। आपके 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। और ध्यान रखना कि मेल्स में और फीमेल्स की इतनी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? मेल्स में ये होनी चाहिए 15 से 16 ग्राम और फीमेल में होनी चाहिए 13 से 14 ग्राम, तब वो हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं WBC के ऊपर, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं के ऊपर, व्हाइट ब्लड सेल। इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इनकी भी फॉर्मेशन अस्थि मज्जा में ही बनती है। ये 5 से 20 दिन जिंदा रहती है। इसके ना कई प्रकार होते हैं, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 8 दिन ऐसे जिंदा रहती है। इनके पास केंद्रक यानी नाभिक पाया जाता है। अगर हमारी बॉडी में 600 RBC है एक जगह पे, तो उस जगह में एक ही WBC मिलेगी। ये इनकी रेशियो होती है। RBC 600 होती है, WBC 1 होती है। इनका काम क्या है? इनका काम है हमें बीमारियों से बचाना, क्योंकि ये हमारी बॉडी के कौन है? ये हमारी बॉडी के सोल्जर हैं, हमारी बॉडी के सैनिक हैं। तो ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। अब WBC को जब रंग किया गया तो देखा गया कि कुछ WBC जो थी उनके ऊपर ऐसे दाने दाने थे, उनका नाम रख दिया ग्रेनुलोसाइट, और कुछ के ऊपर दाने नहीं थे, उनका नाम रख दिया ग्रेनुलोसाइट। फिर हमने देखा कि ये दाने दाने जो हैं वो जब एसिडिक डाई में दिखे, यानी कि अम्लीय घोल में दिखे, तो उसका नाम रख दिया गया इओसिनोफिल। क्या नाम रख दिया गया? इओसिनोफिल। इओसिन का मतलब होता है एसिडिक। बेस में दिखे तो बेसोफिल और न्यूट्रल में दिखे तो, दोनों में दिखे तो न्यूट्रोफिल। तो ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप की है। फिर अग्रेनुलोसाइट 2 टाइप की है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाती है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर बॉडी में WBC कम हो जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। और अगर बॉडी में क्या बढ़ जाए? एबनॉर्मल यानी खराब WBC, यानी कि ल्यूकीमिया रखने, खराब WBC अगर बॉडी में बढ़ जाए तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर। यस, ल्यूकीमिया ही होता है ब्लड कैंसर, रक्त का कैंसर होता है ये। ठीक है, तो क्या होगा? जब WBC खराब वाली बढ़ गई तो वो उसको पता ही नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सबको ही मारने लग जाती है। और जब वो सोल्जर, अब सैनिक को पता ही नहीं होगा देश का कौन है और पराये देश का कौन है, तो सैनिक किसी को भी मारेगा। और अगर वो किसी को भी मारेगा तो वो क्या हो जाएगी? दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, बॉडी के लिए खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए ये खतरा बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स के ऊपर। सबसे आसान है बेचारा, सीधा साधा। इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का। यह भी अस्थि मज्जा में बनता है। 3 से 5 दिन ये जिंदा रहता है। 3 से 5 दिन की बजाय आप इसको हटाकर 8 दिन कर लो, बेटर आपके लिए वही रहेगा। क्योंकि क्यों भाई मैडम, क्यों आपने यहाँ पे ये क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बोला। ये आप याद रखिए, 8 to 9 डेज, 8 से 9 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, चलिए ये भी कहाँ मरता है? ये भी हमारे स्प्लीन में यानी तिल्ली में ही मरता है। इसका फंक्शन है रक्त का थक्का जमाना, और अगर प्लेटलेट बॉडी में कम हो जाए तो हीमोफीलिया हो जाएगा, हीमोफीलिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या है फंक्शंस ऑफ ब्लड? रक्त के कार्य क्या है? तो रक्त के कार्य हम सभी को पता है, ऑक्सीजन को लंग से लेकर जाना और पूरी बॉडी को देना, CO2 को बॉडी से लेकर आना और पूरी सारा का सारा फेफड़ों को दे देना। तो यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट, जो कि पंप करता है। और यह सांस लेने के लिए शरीर को कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है। तो यानी कि कोशिकाओं से हमारे फेफड़ों तक क्या ले आता है? CO2 ले आता है। ठीक है, देन इट कैरीज, ये हमारा जितना भी डाइजेस्टिव फूड है यानी कि जितना भी पचित खाना है उस सारों को भी पहुंचाता है हमारी बॉडी तक। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे। पूरा का पूरा ब्लड टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अच्छा, दो पॉइंट्स और रह गए। ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। उन हार्मोनों को बॉडी के अंदर यही ट्रेवल करता है। हमारा वेस्ट प्रोडक्ट यानी अपशिष्ट उत्पाद भी यही घुमाता है, और यह हमारे लिए संक्रमण से बचाव करता है यानी इन्फेक्शन से लड़ता है। और हमें अच्छे से पता है ये कौन कर रहा है? ये
WBC कर रहा है ना, ये WBC कर रहा है इन्फेक्शन से बचाने का काम, एक्सक्रीशन का काम हमारा प्लाज्मा कर रहा है, हॉर्मोन्स का काम भी हमारा प्लाज्मा कर रहा है, जो हमें पता है वो तो हम लिखेंगे ना, ये भी हमारा प्लाज्मा कर रहा है, ये हमारा हीमोग्लोबिन कर रहा है यानी RBC कर रहा है, और ये भी हमारा हीमोग्लोबिन कर रहा है, RBC कर रहा है। और एक राज की बात बताऊं, थोड़ा बहुत ये प्लाज्मा भी करता है, 97% हीमोग्लोबिन करता है, 3% प्लाज्मा करता है, और यहां पर तो भाई सारा प्लाज्मा ही करता है। हीमोग्लोबिन तो 23% करता है, प्लाज्मा 70% करता है। तो यस, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको आसान लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यस, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई अगर हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड है तो कैसे हमारी किडनी 180 लीटर ब्लड को पास करती है, ये आप लोगों को मुझे आंसर में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।